देश में पहला एम्स खुला श्रेय नेहरू जी को। देश में पहला आईआईटी खुला श्रेय नेहरू जी को। भिलाई में स्टील प्लांट लगा श्रेय नेहरू जी को। चाइना से युद्ध में हमारे, अभी उस बात को छोड़ दो, लेकिन भिलाई में प्लांट लगा उसका श्रेय नेहरू जी को। पंचशील सिद्धांत लागू किया, सफेद कबूतर उड़ाए, श्रेय नेहरू जी को। ठीक। 71 की लड़ाई जीते, चाइना से हारे, उसका आपेश किसको दे, इस पर मौन रहेंगे। 71 में लड़ाई जीते, उसका श्रेय इंदिरा जी को, नेहरू जी की बिटिया और देश की प्रधानमंत्री उस समय की। 1974 में परमाणु परीक्षण किया, श्रेय किसको, गलती से भी डॉक्टर राजा रमन्ना को श्रेय मत दे दीजिएगा। ना 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 ना, वो वैज्ञानिक थे। श्रेय किसको, श्रीमती इंदिरा गांधी को। दुग्ध क्रांति, क्या कह रहे आप, कुरियन, कौन है कुरियन, ना गलत बात मत करिए। श्रेय किसको, इंदिरा जी को। गाय भैंस को भी श्रेय नहीं, जिसके दूध से दुग्ध क्रांति आई, श्रेय इंदिरा जी को। हरित क्रांति, किसान को श्रेय नहीं, स्वामीनाथन साहब को श्रेय नहीं। ऑल क्रेडिट गोज टू श्रीमती इंदिरा जी, इंदिरा गांधी। ठीक। कंप्यूटर आया, वैज्ञानिकों का कोई लेना देना नहीं, जिनने कंप्यूटर बनाया उनका भी कोई लेना देना नहीं, श्रेय राजीव जी को, राजीव गांधी जी को। ठीक। अभी एक झोंक में मुझे इतना याद आया आज जब देश की बात पर चर्चा करने आपसे आया। ठीक। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मोदी के समय में कोई भी अच्छा काम हो जाएगा तो श्रेय मोदी को नहीं जा सकता, चाहे मोदी से 4 पीढ़ी पीछे वाले को देना पड़े, लेकिन मोदी को नहीं दे सकते श्रेय। भारत का चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, विश्व का पहला देश बना भारत। मोदी को श्रेय नहीं। श्रेय किसको, कुछ उदारवादी थे, कुछ थोड़े भले थे, तो उन्होंने कहा कि इसरो को, वैज्ञानिकों को, क्या, लेकिन मोदी को नहीं। और कुछ बिल्कुल थेतर थे, तो थेतरों ने कहा श्रेय में क्या समस्या है, नेहरू जी ने इसरो की स्थापना न की होती तो आज ये दिन दिखते। कहां से आता चंद्रयान, बताइए, लो कर लो बात। इसलिए श्रेय नेहरू जी को। और ये कोई बताने को तैयार नहीं कि चाइना से युद्ध में जब हारे तो उसका ठीकरा किसके सर फोड़े। क्या ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये भारत की राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है। अब आप सोचिए, क्या नेहरू जी भिलाई स्टील प्लांट में पेचकस और पाना लेके गए थे? नहीं ना, नहीं गए थे ना। क्या नेहरू जी ने ईंट गारा का निरीक्षण किया, सुपरवाइजरी का काम किया था एम्स में? यह राजकुमारी अमृता कौर को भी कुछ क्रेडिट जाएगा, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। और उस समय के डॉक्टर्स नहीं, नेहरू जी ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं ना, उनका नेतृत्व था ना, सारा क्रेडिट उनका। बाकी सबके नाम हटा दो। अच्छा जी, हटा दिए। कारगिल में भारत जीता, क्या बोले, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय, बोले झुट्टे, भारत की महान सेना की विजय थी। अच्छा जी, 71 में इंदिरा जी गई थी बंदूक लेके लड़ने, मतलब पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पर इंदिरा जी भी गई थी क्या? कि हट जाओ, कौन है माई का लाल, एक एक से निपट लेंगे।
ऐसा तो हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री को जहां होना चाहिए वहीं नहीं थी वो भी, और जो उसका नेतृत्व होता है वही नेतृत्व था क्या तब? आपको याद है 1971 में रक्षा मंत्री कौन था? कभी आपको बताया किसी ने? भारत के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। उन तक का नाम नहीं लिया। जगजीवन राम को भी सख्त हिदायत दे दी थी उस समय के कांग्रेस ने, सरकार, इंदिरा जी की सरकार ने, कि बाबूजी चुप अंदर बैठे रहो रजाई ओढ़ के, क्या बाहर मत आ जाना क्रेडिट लेने, क्या? सांस जब जगजीवन राम की ही हिम्मत नहीं पड़ी कि गेंदे की भी माला अपने गले में डलवा ले और ये कहे कि भाई क्रेडिट मुझे भी जाता, मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं, तो उस समय सेनाध्यक्ष कौन था आपको याद है? नहीं याद ना? क्या पढ़ते हैं बच्चे हिस्ट्री में? 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, यही ना पढ़ते हैं क्या? सेनाध्यक्ष कौन था? नहीं। रक्षा मंत्री कौन था? नहीं। अब्दुल हमीद कौन थे? छोड़िए। क्या? पेटन टैंक से कौन लड़े? छोड़िए। इंदिरा जी की याद रखिए। 71 की लड़ाई के बाद सारा क्रेडिट जब ले लिया तो एक चिट्ठी लिखी इंदिरा जी ने देश के नाम, और उस चिट्ठी में खुद को श्रेय दिया और कहा कि भूल न जाना चुनाव में ये हम ही थे जिसने ये पराक्रम किया है। 8 राज्यों में उसके बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस पर बम्पर वोट पड़ा। क्या? 8 राज्यों में सरकार बन गई 71 की विजय के कारण। दुग्ध क्रांति, श्वेत हरित क्रांति, सब कुछ मैंने कुछ नाम लिए, यूं ही नहीं लिए। भारत में दुग्ध क्रांति कुरियन साहब लाए ना, ही वॉज द मैन। कृषि हरित क्रांति स्वामीनाथन साहब। किसी का नाम नहीं, किसी का फोटो नहीं। अभी आपके सामने स्वामीनाथन जी का और कुरियन साहब का फोटो रख दे तो आप नहीं पहचान पाओगे। क्या बच्चा क्या पढ़ता है जीके में? ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंदिरा जी लाई, और श्वेत क्रांति इंदिरा जी लाई, ठीक ना? गाय दूहने गई थी? नहीं ना? और ये प्रधानमंत्री का काम भी नहीं, और ना खुरपी फावड़ा लेके गई थी खेत में इंदिरा जी। लेकिन वहां श्रेय आप दे सकते हैं। लेकिन चंद्रयान के मसले पर बोले मोदी को श्रेय कैसे? किस बात का श्रेय मोदी को? मोदी ने क्या किया? मोदी गए थे चंद्रमा पर ना जी। वही पलट के कोई पूछ ले कि इंदिरा जी गई थी बॉर्डर पर? नहीं ना। तब ये जो भारत में एक वो है कि सारा अपने वक्त का श्रेय अपने राजनीतिक चेहरे को दिया जाए, और जब देश में सरकार बदले और कोई दूसरा राजनीतिक चेहरा देश का नेतृत्व करे तो इतने कुंठित हो जाइए, इतने लुंठित हो जाइए, इतने छोटे मन के हो जाइए कि आपके वाक्य से, आपके बधाई से कुंठा झलकने लगे। क्या? चांद मुबारक, एक बार की तो देखा तो लगा ईद मुबारक है क्या? क्योंकि ईद पर जब चांद दिखता है तो कहा जाता है चांद मुबारक। अब ईद है कल, ठीक? चंद्रयान का उल्लेख नहीं हो सकता क्या? उससे कुछ और बू आती है क्या? उसका ऑफिशियल नाम तो अभियान का चंद्रयान 3 था। ये जो चीजें हैं ना, ये देश के मन में कहीं फांस की तरह हो जाती है। अब सोचिए क्या हो जाता अगर कांग्रेस या अन्य INDIE के अन्य सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के नाते बधाई देते। क्या हो जाता? कोई समस्या थी? नहीं ना।
71 की लड़ाई जब भारत ने जीती थी, तो उसके बाद जब लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी, तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब मेजे थपथपा रहे थे और सबने भाषण दिया और सबने इंदिरा जी की तारीफ की। क्या उस समय का भारत ये कर सकता था? आज का भारत इतने छोटे मन का हो गई भारत की राजनीति कि ये कर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? एक बड़ा प्रश्न है। इसे देश के राजनीतिक चरित्र में आए गिरावट का वो मिलता है। आप नेहरू जी के कार्यकाल के समापन के इतने वर्षों बाद, दशकों बाद भी कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसलिए सफल हुआ क्योंकि नेहरू जी ने इसरो बनाया था। अच्छा जी, बाकी लोग वहां काम कर रहे थे, वो लूडो खेल रहे थे। वो क्या कर रहे थे? इसरो के तमाम वैज्ञानिक, विक्रम साराभाई जिनके नाम पर ये विक्रम है, विक्रम और प्रज्ञान, वो क्या कर रहे थे? वो सत्यनारायण कथा करने गए थे। फिर कलाम साहब क्या कर रहे थे? अगर सब काम नेहरू जी ने ही कर दिया और जो बचा था वो इंदिरा जी ने कर दिया, तो फिर कलाम साहब भी वहां क्या कर रहे थे? ये प्रश्न है। इतनी छोटी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, इतना मन छोटा नहीं होना चाहिए देश में। आज मैं यही बात करने आया देश की बात में। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि नेहरू से लेके मोदी तक प्रधानमंत्री ही अपने समय का देश का चेहरा होता है? कोई इनकार कर सकता है क्या? बधाई प्रधानमंत्री के नाम आती है ना दुनिया भर से। भारत को बधाई देनी होगी तो प्रधानमंत्री को ही के पास बधाई आएगी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ही भारत का चेहरा है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही हो, शास्त्री जी रहे हो, नरसिंह राव रहे हो, वाजपेयी जी रहे हो, चाहे देवीगढ़ और गुजराल रहे हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप जी रहे हो। इसमें ये मानने में क्या समस्या है? कोई छोटे हो जाएंगे क्या? जिस ढंग से भारत ने अंतरिक्ष में अपने वर्चस्व की स्थापना की, अपनी सामर्थ्य का अद्भुत शंखनाद किया, उसमें बड़ा, उस वक्त इतना बड़ा अवसर था कि दिल बड़ा दिखना चाहिए था। मेरे मान लीजिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और मजे की बात ये, जब कोई वर्तमान की समस्याओं के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देता है तो कांग्रेस को गुस्सा आता है। आना भी चाहिए। वो कहती है नेहरू जी को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? अच्छा, लेकिन नेहरू जी के युग के इतने दशकों के समापन के बाद भी जब चंद्रयान 3 की सफलता आती है तो आप क्रेडिट दे देते हैं नेहरू जी को। क्यों? आप पीछे से नेहरू जी को आगे ले आएंगे, इतिहास के पन्नों से निकाल के वर्तमान के आसन पर स्थापित कर देंगे, तो दूसरे भी ये करेंगे। वो चाइना वॉर में भारत की स्थिति पर भी सवाल पूछेंगे और उस समय किए गए गलत फैसलों से आज जो स्थिति बनी है उस पर भी कटघरे में खड़ा करेंगे फिर नेहरू जी को। इससे आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, ध्यान रखिए। ये मूल बात है। मेरी राय ये है, मेरा अभिमत ये है, देश में हर दौर में उस दौर के नेता का, नायक का सम्मान होना चाहिए। देश चुनता है प्रधानमंत्री। कोई ऐसा कि किसी के मन में आया, उसने ऑटो किया और आ गया रायसीना में, बोले नहीं अब हम बैठेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा मन कर रहा है। ऐसा तो संभव नहीं ना। भारत जिसके माथे पर रोली चंदन लगाता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके वोट से, भारत के वोट से बनता है। ये छोटापन भारत के बड़े होने के रास्ते में एक ये भी रुकावट है। सबको बड़ा मन करना होगा, सबको बड़ा होना होगा, तब हम भारत की सफलता को, भारत के यशगान को, भारत के जयघोष को सही मायने में उस पर उल्लास पर्व मनाने के पात्र बनेंगे।
वाजपेयी जी ने कभी लिखा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।